Hello friend, today we shall discuss on the topic of future perfect tense. As you can see on the blackboard, I have already written. आज के सेशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पहचान को देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद सेंटेंसेस के माध्यम से इसको आज के क्लास में इसको समझने का प्रयास करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या था? जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी, जैसा कि दिख रहा होगा। और इसका बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से इसको डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। और एक चीज बता देते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिख भी रहा होगा, यहाँ पर हमने लिखा है ना हिंदी में चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी, इसका पहचान है। यहाँ पर दिख भी रहा होगा सेंटेंस में, जैसे पॉजिटिव में यहाँ पर हमने लिखा हुआ क्रिकेट खेल चुका होगा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा लास्ट में क्या? चुका होगा। अगर चुका होगा लास्ट में अगर दिखेगा, या फिर चुके होंगे या फिर चुकी होगी, अगर इस तरह का वर्ड आपको लास्ट में देखने को मिलेगा तो आप देख करके समझ जाएंगे इस तरह का जो सेंटेंसेस है वो किसके अंतर्गत है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत है। और जब भी हम लोग को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा इस तरह के वाक्यों को, तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे? उसको चेंज करेंगे। चलिए आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पर, यहाँ पर हमने इससे रिलेटेड क्या किया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड 3 सेंटेंसेस लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। चलिए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव में हमने लिखा है जैसा कि वह क्रिकेट खेल चुका होगा, तो यहाँ पर इसको चलिए फॉर्मूला की मदद से इसको बनाते हैं। पहला किसका काम है? फॉर्मूला में दिख रहा होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ? हुआ का इंग्लिश हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ही। उसका किसका काम है? विल और सेल का। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल। उसके बाद जो है यू, ही, सी, इट, राम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और कोई देर है, इसके साथ क्या हम लोग यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ही के साथ क्या हमने लगाया? विल। तो यहाँ पर भी दिख रहा होगा ही के साथ यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा है? विल का यूज, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? विल लिखेंगे। उसके बाद किसका काम है? हैव का, तो हम लोग हैव लिख देंगे। उसके बाद क्रिया का कौन सा रूप लिखना है? V3, मतलब तीसरा रूप लिखना है। तो खेल का यहाँ पर वर्ब कौन सा है? यहाँ पर वर्ब का कारण, वर्ब यहाँ पर क्या? खेल। तो खेल का क्या लिखना है आपको? V3। तो V3 क्या होता है? प्ले का क्या होता है? प्लेड होता है ना, V3 रूप। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? प्लेड। उसका किसका काम है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वो क्या खेल चुका होगा? क्रिकेट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या? क्रिकेट। तो हम लोग यहाँ पर क्रिकेट लिख देंगे। उसके बाद फिर पॉजिटिव से जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा नेगेटिव में हमने क्या सेंटेंस है? वो क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। एक चीज आप लोग को दिखने को मिल रहा होगा, जिस प्रकार पॉजिटिव लिखे उसी प्रकार नेगेटिव भी लिखें, केवल यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? नहीं है। तो हम लोग नहीं का इंग्लिश क्या करेंगे? केवल इसमें एक्स्ट्रा एक ऐड कर देंगे, नॉट लगा देंगे, और कुछ इसमें ज्यादा चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है वो क्रिकेट नहीं खेल चुका, तो यहाँ पर क्या है? ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। देखिए जैसा कि पॉजिटिव में था सेम उसी प्रकार उतारे हैं, ही विल, केवल यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया? नहीं का, नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, है ना, केवल नहीं का यहाँ पर नॉट आया। फिर जब उसी प्रकार फिर थर्ड सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब भी हम लोग बनाएंगे और अगर वो सेंटेंस रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिख रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर? विल। विल को हम लोग केवल क्या करेंगे? आगे प्लेस कर देंगे, यहाँ पर विल। उसके बाद क्या बच गया हमारा? ही। उसके बाद यहाँ पर नहीं था इसलिए नॉट लिखेंगे, इसमें हम लोग नहीं लिखें इसलिए नॉट को नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है? हैव प्लेड क्रिकेट। सेम उसी प्रकार उतार देंगे, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए सेंटेंस में अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के माध्यम से अगर देखा जाए तो ज्यादा आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार जब हम लोग फॉर्मूला की मदद से पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव बनाएंगे केवल नहीं एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, तो उसके लिए हम लोग केवल यहाँ पर नॉट प्लेस कर देंगे, नॉट लिख देंगे। उसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो भी रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर दिख रहा होगा, केवल हमने क्या किया? नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाया, केवल हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे प्लेस कर दिया। सेम उसी प्रकार हमने सेंटेंस इंग्लिश को केवल उतार दिया। हमने इसमें ज्यादा हमने मतलब कुछ परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए एक चीज आप हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, इसके पहचान को आपको दिमाग में क्या करना है? बैठा के रखना है। जैसा कि इसका पहचान क्या? चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी। ये जो पहचान है आपको दिमाग में रखना है, तभी जाकर के आप कोई भी सेंटेंसेस अगर रहेगा हिंदी में, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत है। और फॉर्मूला को भी आपको क्या करना है? दिमाग में नोट करके रखना है, जैसा कि सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है? दिमाग में बैठा कर रखना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है? जब भी आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे वो सेंटेंसेस जो भी आप बनाएंगे वो क्या होगा? गलत होने की संभावना बन सकता है। इसलिए हमेशा इस फॉर्मूला को क्या करें? दिमाग में बैठा कर रखें। और ज्यादा कुछ मतलब आपको इसमें कुछ भी वैसा कुछ कठिन नहीं है कि जैसा कि बहुत आपको टफ लगे समझने में। और हमने तो पहले बता दिया सारा चीज, आप लोग को समझ में अच्छे ढंग से, हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे ढंग से ये जो टॉपिक है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप you have understand this
topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.